यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यादों में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बाप दादा सभी बच्चों की 5 स्वरूप दे रहे। पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप? याद है ना? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए। चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप। और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप।
5 रुपयात आगे आगे अच्छा 1 सेकंड में ये 5 रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1 2 3 4 5 अनुभव कर सकते हो कर रहे हो। ये 5 स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा।
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। बच्चे शरण क्यों नहीं आते? समस्या क्या है? इतनी सी तो बात, शरण। तुम मरण स्वीकार करने को राजी हो पर शरण होने के लिए तैयार नहीं हो। अजीब बात है। शरण का अर्थ क्या है? सरेंडर। बाप की शरण में क्यों नहीं आते? बाप का क्यों नहीं बनते हैं? बताए कारण बच्चे? अहंकार। तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व नहीं खोना है, इसलिए तुम शरण में आने के लिए राजी नहीं हो। तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व बनाना है, इसलिए तुम शरण नहीं आना चाहते। तुम्हें तुम्हारे विचारों से चलना है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते। तुम्हें तुम्हारे हिसाब से सब कुछ करना है, इसलिए राय नहीं लेते। बच्चे पीड़ा है इसमें, सारी माया की पीड़ा अनगिनत है। शरण आ जाओ, बात समाप्त। शरण वाला मरण से दूर रहता है, मृत्यु से। समझ की बातें। मृत्यु क्या है? पीड़ा, दुख, दर्द। शरण आ जाओ बच्चे, चिंतन करो। ऐसी कौन सी बात है कि हम समर्पण के लिए राजी नहीं हैं, मना बाप की शरण में आने के लिए राजी नहीं। अब तक सारे जीवन दुनिया को दी, क्या मिला? दुख, दर्द, परेशानी, झंझट, उदासी, नाराजगी, गुस्सा, इरिटेशन। बच्चे शरण में आओ, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। जो तन बाप का बना है, उस तन में कोई बीमारी नहीं आ सकती। समझ है? नहीं हो सकती। तुम्हारे मन में चिंतन चल रहा होगा, फिर मम्मा को कैसी हुई, दादियों को कैसे हुई। बच्चे वो ड्रामा है, वो तुम समझ नहीं पाओगे। बीमारी का अर्थ क्या है मेरे लैंग्वेज में? दर्द। भले उनके तन में थी बीमारी, कार्मिक अकाउंट, पर पूछो दर्द था क्या या निश्चिंत थे? इसे गहराई से समझो। जो तन बाप की शरण में आया, उसे दुख नहीं है, दर्द नहीं है। जो मन, बुद्धि, संस्कार, मन, आत्मा बाप की शरण में आई, उसे दुख दर्द नहीं है। जो धन बाप की शरण में आया, उस धन से स्व और विश्व कल्याण ही होगा। जो परिवार बाप की शरण में आया, कल्याण ही कल्याण। बात शरण की है। अपना बना के क्यों रखा है सब? बल्कि तुम्हारा कुछ है भी नहीं। तुम झूठ में चल रहे हो पूरा पूरा। कुछ नहीं है तुम्हारा, फिर भी तुम्हें लगता है सब तुम्हारा है। शरण आने के लिए राजी नहीं हो बच्चे। चिंतन करो। अहंकार से भरे हुए हो, इसलिए दुखी हो। समझ है? तुम्हें पता है एक ज्ञान की बात अति महत्वपूर्ण। रावण के पास क्या कमी थी? जो गायन है शास्त्रों का, क्या कमी थी? सोने की लंका, सोने की थाली में भोजन करता था, आने जाने के लिए पुष्पक विमान, 33 करोड़ देवी देवताओं को बंदी खाने में रखा था, 9 ग्रह पलंग के नीचे थे। उन्होंने अपने हिसाब से अपने ग्रह बदले थे।
भाग्य बदला था, सब ठीक, न शरीर में दुख, न मन दुखी, मन आत्मा, न धन की समस्या, न परिवार की समस्या, न समाज की समस्या, कुछ नहीं था। फिर बात कहाँ बिगड़ी? शरण, अहंकार। भले तुम रावण हो, पर तुमसे ऊपर कोई है ना। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है। शरण की बात है। वही अगर श्री राम जी को शरण जाते, अहंकार छोड़ते, सुख पाते। इतना सब होके दुख पाया, क्यों? अहंकार। ध्यान से चेक करो, रावण का नाम सिर्फ अहंकार के लिए लिया जाता है, इस तरीके से कि अहंकारी थे। बाकी क्या कमी थी? महाज्ञानी महापंडित थे, महाध्यानी थे। क्या शक्ति, क्या सिद्धि उनके पास नहीं थी? बताओ। कहते कि महादेव ने अपना आत्मलिंग भी उन्हें दे दिया, कहा कि 3 साल इसकी पूजा करो तो मेरे जैसे बन जाओगे। पर किसने मारा? अहंकार। सब होते हुए, ग्रह दशा भी ठीक, भाग्य भी ठीक, सब स्वस्थ, इंसान अहंकार छोड़े तो सुखी हो जाएगा। ये अहंकार झंझट है बच्चे, तुम नहीं जानते। फकीर कौन? जिसके पास अहंकार नहीं। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। और भिखारी कौन? जिसके पास अहंकार भरा हुआ है। बाहरी रूप से सब ठीक होने से सब ठीक कभी नहीं होता। अहंकार नहीं होना चाहिए। संत भी कह के गए, सभी दुखों का मूल कारण है अहंकार। सारी समस्याएं, तन की समस्या, मन की, धन की, परिवार की, समाज की, अध्यात्म की, एवरीथिंग ओनली अहंकार और कुछ भी नहीं। ध्यान से चेक करो अपने अहंकार को। जहां अहंकार है वह दुख के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। तुम बाप समान भी क्यों ना बनो, पर अहंकार है ना, दुख ही मिलेगा, खुद को भी और खुद से दूसरों को भी। बस अहंकार त्यागो। आध्यात्मिक वही है जिसने अहंकार त्यागा है। समझ की बात है। अहंकार त्यागने वाले को आध्यात्मिक कहा जाता है। तुम्हारे अंदर सब त्याग कर, काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार बचा है तो तुम आध्यात्मिक नहीं हो। तुम गृहस्थियों से भी नीचे गिरे हुए हो। ध्यान से चेक करो। अहंकार जड़ क्या? बीज है सारे दुखों का। ध्यान से चेक करो। अहंकार से तो अपमान की फीलिंग आती है, अहंकार से तो निंदा की फीलिंग आती है। स्तुति चाहिए, सम्मान चाहिए। अहंकार। कामी को कभी देखा है? कभी उसे लगा कोई उसका सम्मान करे? कामी को कभी देखा है? कभी उसको लगा इन्होंने मेरा अपमान क्यों किया? नहीं। क्रोधी को कभी देखा है? लोभी मोही को कभी देखा है? नहीं। अहंकार ही ऐसा है। अहंकार और कुछ भी नहीं। शरण न आने का कारण है अहंकार। मैं, मेरा, ये अहंकार है बच्चे। अस्तित्व ही नहीं है। जब खुद परमात्मा कहता है मैं होकर भी नहीं हूं, तुम कहाँ हो? मैं में भी हूं, मुझ में, और मैं तुम में भी हूं। फिर भी मैं कहता हूं मैं नहीं हूं, और तुम बस तुम में हो, सिर्फ तुम में हो, फिर भी कहते हो मैं हूं। क्या बात है।
अहंकार बच्चे, ध्यान में रखना, अहंकार झंझट है बड़ी। अहंकार, अहंकारी कभी सुखी नहीं हो सकता। बस एक ही उदाहरण लो रावण का। अहंकारी कभी चैन से नहीं सो सकता, अहंकारी परेशान ही रहता है। अहंकार है ना, इतनी सुंदर जीवन है, जीने के लिए मिली है। तुम बहुत बार कहते हो पता नहीं हमारे जीवन में बार बार दुख क्यों आते हैं। बच्चे, दुख नहीं आते। दुख और दर्द कलयुग का स्वभाव और संस्कार है। दुख स्वभाव है और दर्द संस्कार है कलयुग का। कलयुग की प्रॉपर्टीज है ये, कैरेक्टरिस्टिक्स है ये। अभी तुम कहोगे इस कलयुग में ये ना हो तो कितना अच्छा, तो फिर कलयुग ही नहीं होगा। ये अगर निकाल दिए तो दुख और दर्द, दुख में सब आ जाता है, अशांति, अपवित्रता, नफरत, सब आता है। दुख माना सूक्ष्म, आत्मा और मन बुद्धि संस्कार से रिलेटेड। दर्द माना स्थूल, सेमी सूक्ष्म, शरीर से रिलेटेड, ऑरा से रिलेटेड और चक्रों से, नाड़ियों से रिलेटेड, माना शरीर से संबंधित, वो है दर्द। और दुख आत्मा से संबंधित। कलयुग में है ही है, कण कण में दुख दर्द है, कण कण में। पर यह अनुभव किसको होगा? जिसके अंदर अहंकार है। जहां अहंकार नहीं है ना, दुख दर्द महसूस हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। संतों को लोगों ने पत्थर मारे खून निकलने तक, फिर भी न दुख महसूस हुआ न दर्द महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि अहंकार नहीं था। अहंकारी को ही दुख और दर्द महसूस होता है। ध्यान में रखना, अहंकार से छूटो, तुम कलयुग से छूट जाओगे। अहंकार, समझ है बच्चे? समझदार बनो, पूरे 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 समझदार। द्वापर के आदि में काम आया, द्वापर के मध्य में क्रोध जग उठा, द्वापर के अंत में और कलयुग के आदि में लोभ आया, मध्य में कलयुग के मोह और अंत में अहंकार। यात्रा पूरी हुई 5 विकारों की। 4 है ही है, पर एक और कड़ा आता गया। इसलिए आप ध्यान से देखना, कलयुग के अंत में जितना अहंकार बढ़ा है उतना कभी नहीं था। आज पवित्र ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ भी, उसमें भी आपको अहंकार महसूस होगा। आज शांत व्यक्ति में भी अहंकार महसूस होगा। क्रोधी नहीं है, शांत चित्त है, पर अहंकार है। आज देखिए, लोभी नहीं है, पर उसमें भी अहंकार भरा हुआ है। लोभ बिल्कुल नहीं है, पर अहंकार है। और ऐसा जिसने परिवार से सारे संबंध तोड़े हैं, निर्मोही बना है संसार से, देह और देह के संबंधों से, पर अहंकार है। यह अंत तक रहेगा, ये जाएगा नहीं। जब कलयुग समाप्त होगा तभी अहंकार समाप्त होगा, तब तक नहीं होगा। ये रहेगा ही रहेगा कायम। अहंकार है ये, समझ है बच्चे? कड़ा है, एकदम कड़ा। आज अज्ञानी के पास भी अहंकार है और ज्ञानी के पास भी अहंकार है। आज अयोगी के पास भी अहंकार है और योगी के पास भी अहंकार है। सब जगह अहंकार, हर जगह पर अहंकार है। समझ की बात है। 2 आम रखो, अल्फांसो और एक कौन सा हो, केसर,
दो रखो बाजू बाजू में। तुम्हें क्या लगता है तुम किसी की तारीफ करते हो इसलिए वो प्रफुल्लित हो जाता है, और किसी की तारीफ नहीं करते हो इसलिए वो मुरझा जाता है? नहीं बच्चे, उन दो आम में भी अहंकार भरा हुआ है। अल्फांसो केसर को कहता है, देखो मुझे, आई एम द किंग। हर कण कण में अहंकार भर चुका है, हर कण में। समझ है बच्चे? इसके लिए बड़ी गहरी स्मृति चाहिए, समझने के लिए, देखने के लिए। सादा चावल रखो और बासमती चावल रखो, देखो अहंकार। चावल चावल है, और उस बासमती चावल में कड़ा अहंकार भरा हुआ है, ध्यान में रखना। और उसमें किसने भरा अहंकार? मनुष्यों ने। ये बेस्ट है। बेस्ट करते 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 अपने अहंकार को उसमें भी भर दिया। उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। ये वर्स्ट है, ये बेस्ट है। कड़ा अहंकार भर दिया मनुष्य ने, अपना अहंकार। सब जगह अहंकार है, सब जगह। 5 किलो कुछ सामान उठाना है, तुम कहते रुको ना, हम उठाते हैं ना। व्हाट इज दिस? ओनली ईगो, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ अहंकार है कि मैं 5 किलो उठा सकता हूं। ये नहीं कह सकते हम कोशिश करें। कोशिश नहीं करेगा इंसान, हम करते हैं ना। अहंकार और कुछ भी नहीं, हर जगह अहंकार। ईश्वर ने तुम्हें ठीक ठाक बनाया, आप फैशन क्यों कर रहे हो? वाई यू आर डूइंग फैशन? ओनली फॉर ईगो। आप अपने आप को गुड प्रेजेंट करना चाहते हो, अपने आप को भी नहीं, अपने शरीर को। इसलिए तुम फैशन कर रहे हो। वो क्या है? सिर्फ अहंकार और कुछ भी नहीं। कभी देखा है शेर ने फैशन की, भालू ने फैशन की, कौवे ने फैशन की? कोई कौवे ने बालों को कलर किया है, या भालू सतरंगी बाल करके आया है गांव में, शहर में? देखा है कभी? भालू छोड़ो, कौवा छोड़ो, शेर छोड़ो, बंदर भी नहीं करता। तुम बंदर से भी वर्स्ट हो गए हो। तुम्हें फैशन लगती है, ये कट वो कट बालों की, ये डिज़ाइन वो डिज़ाइन। भगवान ने जैसे रखी है वैसे पसंद नहीं है। उसने जो जैसे रखा है, कुछ तो कारण है ना उसके पीछे। तुम क्यों उसे चेंज करने की चेष्टा कर रहे हो? सिर्फ अहंकार और कुछ भी नहीं बच्चे। सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार को चेक करो। किसी ने कहा ना, ज्ञान की बात, ये आज के मुरली में बाबा ने ये जो कहा है वो आपको नहीं समझ में आया? ये ऐसे समझा रहा है जैसे इसे सब समझ में आया है। योग अब देखो कैसे समझाते हो। देखो क्या है ना, आत्मा यहाँ पर स्थित है, यहाँ आप ध्यान लगाओ, उसकी लैंग्वेज देखो बस। ऐसे जैसे उसी ने आत्मा को बनाया और उधर रखा है, इस प्रकार से लैंग्वेज होती है उसकी। ऐसे योग समझाता है। उसकी आत्मिक स्थिति का आता पता नहीं होता। वो ऐसे समझाता है जैसे 24 नहीं 48 घंटे योग में रहता है आत्मिक स्थिति में। एक दिन में होते नहीं इतने घंटे। ऐसे समझाएगा। और धारणा की बात आएगी, आप ये धारणा नहीं धारण किए हो, ऐसे जैसे ये पिछले जन्म से धारण करके आया है, ऐसे कहेगा। और सेवा वो तो अहंकार ही पैदा करती है और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। सेवा ने अहंकार के अलावा दिया ही क्या है? जिसके अंदर का अहंकार निकला है ना, उसी को सेवा करनी चाहिए। निरअहंकारी आत्मा और तन से जो सेवा होती है वही विश्व तक पहुंचती है।
सिर्फ अहंकार भरा हुआ है बच्चे। ध्यान से चेक करो, ध्यान से, और कुछ भी नहीं। जिसकी उम्र हुई है, शरीर बूढ़ा हो गया, उसे कहते हैं बूढ़े, गुस्सा आता है। अजीब बात है। उसको ए यंग बॉय ये कहो, फिर भी गुस्सा आएगा। कहे तो क्या कहे, ये क्या है? अहंकार नहीं तो क्या है बच्चे? तुम्हें शरीर से संबंधित कोई भी बात कही और तुम नाराज हो जाते हो, वो सिर्फ अहंकार है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बच्चे ध्यान से चेक करो, नस नस में अहंकार भरा हुआ है। खून के कतरे कतरे में अहंकार है। किसी का ओ हो ब्लड ग्रुप, देखो ईगो उसका, ओ वाले का, मेरा यूनिवर्सल है। अरे पर दिया किसने है? अभी तू कहे यूनिवर्सल है, जब मिलेगा नहीं ना तुझे तब पता चलेगा। फिर कहेगा अच्छा होता ये यूनिवर्सल नहीं आता मेरा ब्लड ग्रुप, फिर झंझट लगेगा क्योंकि मिल नहीं रहा है। ओ संकल्प नहीं कट कर रहे उस समय में जब बड़ी आवश्यकता है। बच्चे सिर्फ अहंकार है और कुछ भी नहीं। अहंकार। किसी को रोटी परोसो, आड़े टेढ़े टुकड़े करके रोटी डालो थाली में, देखो कैसे गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है। अहंकार। सब्जी में दाल जाए, दाल में सब्जी जाए, इधर उधर सब हो जाए, देखो कैसे गुस्सा होता है। इरिटेशन, उदासी, नाराजगी, डिस्टर्बेंस, गुस्सा सिर्फ अहंकार है और कुछ नहीं दर्शाता। ये सब सिर्फ अहंकार दर्शाता है। देखो कितना अहंकार है, कितना है भरा हुआ है बच्चे, बहुत ज्यादा। समझ है? कोई बच्चा होता है कम शक्कर खाता है। अभी इसको किसी ने कहा तो नहीं कि तुम कम शक्कर खाओ, या इसने कोई संदेश तो नहीं लिया वतन से कि कम शक्कर खानी है। फिर कहेगा सबके साथ चाय पीने, हम बस 1 चम्मच शक्कर लेते, 10 डालो ना, पूरी गोनी डालो, समस्या क्या है? पर अहंकार से क्यों बता रहे हो कि हम 1 ही चम्मच शक्कर लेते हैं? किसको सुना रहे हो तुम? 1 ही चम्मच, पूरी 100 किलो की गोनी डालो, हर्जा नहीं, मंगाएंगे दूसरी गोनी। समझ है बच्चे? चाय में शक्कर क्यों? शक्कर में चाय डालो और पियो। मनुष्य अपनी हर बात, हर हरकत अहंकार से दिखाता है, बताता है, जताता है, कहता है, हर बात। ध्यान से चेक करो, किसी को भी। किसी को चेक करने से अच्छा तुम अपने आप को चेक करो। अहंकार कितना है चेक करो बच्चे। मैं क्यों कह रहा हूं कि अपमान, निंदा, इससे परे जाओ? क्योंकि ये सब अहंकार के लक्षण हैं, सब के सब अहंकार के लक्षण। समझ की बात है बच्चे? तुम अपने आप को चेक करो। ये अहंकार तुम्हें बाप का बनने नहीं दे रहा है, यही समस्या है। अहंकार, हर बात में अहंकार। कोई सुबह 5 बजे उठेगा, अमृत वेला करके नहाएगा धोएगा, कहेगा हम अमृत वेले के बाद 5 बजे नहाने जाते हैं। किसने कहा? दोपहर को 12 बजे उठो। 5 बजे किसने कहा तुझे उठने के लिए? उठते तो उठते हो, ऊपर से कहते भी हो 5 बजे उठते हैं। शाम को 5 बजे उठो, अमृत वेला करके सो जाओ और शाम को 5 बजे उठ जाओ, कोई जल्दी नहीं। सामने वाला उससे जब मर्जी हो उठेगा, उसकी जीवन है, मना अच्छा करेगा भी और अहंकार जताएगा भी। हर बात में अहंकार। किसी को जल्दी सोने की आदत है, हम तो ज़्यादा देर नहीं जगते, हम जल्दी सो जाते। तो अभी सो जाओ, जैसे सूर्यास्त हो जाए
शाम को 6:30 बजे ही सो जाओ तुम, 6 बजे खाना खाकर तैयार रहो, जैसे सूर्यास्त हो गया तुरंत बिस्तर पर लेट जाओ। किसको सुना रहे हो ये सब तुम? तुम्हारा अहंकार। किसको सुना रहे हो? तुम स्त्री के कपड़े भी पहनते हो ना खुद के लिए, न दूसरों को दिखाने के लिए। जूते भी पॉलिश करते हो ना दूसरों को दिखाने के लिए। दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कहेंगे? किसको टाइम है तुम्हारे पीछे कहने के लिए और सोचने के लिए? एक तो समय कम हो चुका है। कौन देखेगा तुम्हारे जूते और कौन देखेगा तुम्हारे कपड़े? पर तुम कहते हो दूसरे क्या सोचेंगे। कुछ नहीं सोचते, तुम्हारा भ्रम है सारी बातों का, सिर्फ अहंकार। ऊपर से ब्रांड लेते हैं बच्चे और ब्रांड भी दिखाते हैं। अजीब बात है, पूरी अजीब बात है। ये ब्रांड ने तो सारा अहंकार पैदा किया है सभी के अंदर। ये माया है बड़ी। बच्चे अहंकार से छूटो, अहंकार से समझदार बनो पूरे पूरे। अहंकार नहीं करो कभी भी। ये अहंकार के कारण तुम बाप की शरण में नहीं आ रहे हो, और बाप की शरण में ना आने के कारण माया की पीड़ा से नहीं बच पा रहे हो। माया की पीड़ा तुम्हें पीड़ित कर रही है। ध्यान में रखना, अहंकार और कुछ भी नहीं। और ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, ये घटेगा नहीं। एंड में ऐसे पीक में होगा कि तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कड़ा अहंकार होगा तुम्हारे अंदर। अगर इतना सा भी रहा ना तो दुनिया से भी ज़्यादा तुम्हारा होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास योग बल है। दुनिया का तो थोड़ा बहुत होगा पर तुम्हारा सबसे ज़्यादा होगा। समझ है बच्चे? चिंतन करो, अहंकार की बात है। समझदार बनो बच्चे। देखो कोई कोई ऐसे वृक्ष है, उनका बीज बहुत छोटा होता है पर वृक्ष कितना बड़ा होता है। बड़ का झाड़ देखिए, पीपल का पेड़ देखिए, बीज बहुत छोटा। उसी प्रकार है, रहेगा थोड़ा सा सूक्ष्म अहंकार पर बनेगा बहुत बड़ा। तुमने सोचा भी नहीं है, कल्पना भी नहीं की है, इतना विराट रूप लेगा वो अहंकार का बीज। इसलिए संभल कर रहना, चेक करो। अजीब बात है इंसान के अंदर, मना किस बात से अहंकार आएगा? मेरी नाक देखो कितनी सुंदर है। अभी करना क्या है तेरे नाक का? तेरी नाक से भी तू सांस ही ले रहा है, मेरी नाक से भी मैं सांस ही ले रहा हूँ। कुछ और कार्य तो नहीं किया जा रहा है नाक से, फिर भी उस नाक का अहंकार। अजीब बात है, अजीब इंसान है। कोई पेंटिंग वेंटिंग तो नहीं करते ना नाक से? कलर में डुबोया और पेंटिंग चित्र बनाया। कुछ और कार्य भी है क्या नाक का? क्या अहंकार ना। मेरे आईब्रोज देखो, आंखें देखो, मेरे कान देखो। करना क्या है बच्चे इन सभी बातों का? कभी कहा है आत्मा को देखो? कहते नहीं, वो नहीं देखना है क्योंकि उस कॉन्शियसनेस में हम है नहीं। आत्मा हमारे पास है नहीं। शांति को देखो? नहीं। पवित्रता, सुख, शक्ति? नहीं। बच्चे अहंकार से भरे हुए हो, ध्यान से चेक करो। कड़ा अहंकार है, एकदम अति। इसका प्रमाण है तुम्हारा अगर किसी भी रूप से नुकसान हो और तुम दुखी हो जाते हो, वो अहंकार है। पर्सनल बात है ये, पर्सनल अहंकार और कुछ भी नहीं बच्चे। ध्यान से चेक करो अपने अहंकार को। मना किन किन बातों का है ना गारंटी नहीं। कोई कहते हैं रात को हम सोते हैं ना तो बिल्कुल हिलते नहीं, पूरा गिर ना जाओ बेड से नीचे। किसने कहा आपको हिलो नहीं? ऐसे कुछ कहा हुआ है क्या धारणा में कि रात को सोने के बाद हिलना नहीं बिल्कुल?
गिर जाओ नीचे, संकल्प नहीं कट कर रहे। पर किसको सुना रहे हो तुम ये सब, और ये क्यों सुना रहे हो? अजीब बात है, मना हंसी भरी बातें है सारी, अहंकार की हंसी भरी, पूरी एकदम हंसी वाली। किसी की आंखें अच्छी है, कहते आज तक हमें चश्मा नहीं लगा। अच्छी बात है, तो लगाओ जितने चाहिए। अजीब बात है, किस बात पर अहंकार आएगा ना, कोई गारंटी नहीं है। मनुष्य पूरा अहंकार से भरा हुआ है, पूरा पूरा। समझ की बात है। जब भी आप किसी को कहते हो ए शांत रहो, ईगो है ये, वो उसकी जीवन जी रहा है, तुम तुम्हारी जीवन जी रहे हो। वो घर दोनों का है, यज्ञ दोनों का है। हाँ, कहना ही है तो बड़े नम्रता से कहो, प्यार से कहो। ये कोई तरीका है? ये अहंकार दर्शाता है बच्चे, और कुछ भी नहीं। आज तक मेरी अमृत वेला मिस नहीं हुई, एक भी। क्या दर्शाता है? अहंकार। जैसे तूने अमृत वेला की और फल मुझे दिया, ऐसे तो बता रहा है कि अमृत वेला एक भी मिस नहीं की। मैंने आज तक एक भी मुरली मिस नहीं की। तो भाई तूने मिस नहीं की तो मुझे क्या मिला उससे? पर मैंने रोज मिस किया है। समझ है? आप हर बात को अहंकार से बताते हो। ध्यान से चेक करो बच्चे, अहंकार के अलावा और कुछ भी नहीं आपके जीवन में, कुछ भी माना कुछ भी नहीं। समझ की बात है। समझदार बनो बच्चे, विचार करो, अपने से चिंतन करो, क्या है अपने जीवन में, चिंतन करो। बस अहंकार है, तुम्हें उसकी कल्पना भी नहीं है, इतना अहंकार है। बात बात में अहंकार है, हर कदम में अहंकार है। समझ है? तुम्हें अगर किसी में कमी दिख रही है, मैं ये नहीं बात कह रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता दिख रही, अच्छाई दिख रही, बड़प्पन दिख रहा है, नहीं नहीं, ये बात की बात है। सिर्फ तुम्हें अगर किसी के अंदर कमी दिख रही तो वो भी अहंकार है। फिर वो खुद में दिखे, ड्रामा में दिखे, ब्राह्मण परिवार में दिखे, और कोई कोई तो महाअहंकारी जिन्हें बाप में भी दिखती है, साकार आकार निराकार। अहंकार नहीं तो और क्या है बच्चे? कमी तभी दिखती है जब अहंकार होता है। समझ है? समझदार बनो बच्चे। तुम ऐसे कैसे किसी में कमी निकाल सकते हो? पता नहीं आज सूरज इतना क्यों ज़्यादा रोशन है, गर्म है, तुमने कमी निकाली। तुम उपाय करो, वो रोज की तरह चल रहा है। तुम गर्म हो जाओ तो जायज़ है, वो गर्म हो जाए तो ना जायज़ है। अजीब बात है। पता नहीं इतनी बारिश क्यों हो रही, पता नहीं इतनी हवा क्यों तेज चल रही है। साइंस में कारण है ना, हवा तेज चलने का, ज़्यादा बारिश होने का, सूरज की गर्मी ज़्यादा महसूस होने का। फिर भी तुम कमी निकाल रहे हो। समझ है बच्चे? चिंतन करो, कमी कभी ना निकालो। कमी निकालना ही अहंकार है और कुछ भी नहीं बच्चे। अहंकार। कंपैरिजन कभी नहीं करो किसी भी बात का। गुलाब का फूल गुलाब है तो धतूरा कोई कम नहीं है, वो भी महान है, वो भी श्रेष्ठ है। हर कोई अपनी जगह पर महान है, श्रेष्ठ है। इस बात को ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? तुम भी महान हो। किसने कहा तुम श्रेष्ठ महान नहीं हो? पूरे पूरे महान हो। भल चलो 33 करोड़ में तुम्हारा आखिरी नंबर है, 33 करोड़वा, पर उस नंबर से और महानता से क्या संबंध है? मेरे सारे बच्चे मुझे समान प्रिय है, सभी महान हैं, सभी बहुत अच्छे हैं। बाकी हर किसी का पार्ट है। पार्ट को देखकर बाप कभी प्यार नहीं करता। बाप का प्यार एक समान है सभी बच्चों से। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को।
कंपैरिजन कभी नहीं करना। अहंकार ही कंपैरिजन करता है, अहंकार और कुछ नहीं। अहंकार ऊपर नीचे कराता है, अहंकार है वो। समझ की बात है, चिंतन करो, अपने अहंकार को देखो कहाँ कहाँ है। इस दुनिया में तुम्हें कोई बड़ा ना दिखे, कोई छोटा ना दिखे, कोई श्रेष्ठ ना दिखे, कोई कनिष्ठ ना दिखे, कोई ज्ञानी ना दिखे, कोई अज्ञानी ना दिखे, सभी समान दिखे। ये है नम्रता, सभी समान। कीचड़ और फर्श या सूखी मिट्टी एक समान, अपनी जगह पर सभी राइट हैं। तुम रॉन्ग कैसे कर सकते हो? और अगर रॉन्ग करना चाहते हो तो दूसरी जगह से, विपरीत जगह से सभी रॉन्ग है। समझ की बात है। रात को चांद की जगह अगर वापस सूरज उग जाए तो फिर वो गलत सिद्ध होगा, फिर वो रॉन्ग सिद्ध होगा, नुकसानकारक सिद्ध होगा, क्योंकि वापस उग गया। समझ है बच्चे? हर कोई अपनी जगह पर राइट है, हर कोई। बस तुम्हें वो सोचने की, देखने की बुद्धि, वृत्ति, भाव प्राप्त नहीं हुआ है। समझ है, समझदार बनो। पता है बच्चे, वो डिकम्पोज होता है कोई पदार्थ, अन्न, कोई चीज़, उसमें छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं, वो भी अपनी जगह पर राइट है। अगर वो कीड़े ही ना आए क्या होगा बताओ? कोलैप्स हो जाएगी सिस्टम, सारा माल मटेरियल एज इट इज रहेगा। वो भी सेवा कर रहे हैं। तुम इतना जो कचरा फेंक रहे हो ना, वो कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हर चीज अपनी जगह पर राइट है, बस राइट देखने की दृष्टि चाहिए, अहंकारी के पास नहीं होती। समझ है? बाप की शरण में आओ, अहंकार समाप्त होगा अपने आप। जब तक बाप की शरण में नहीं आते, अहंकार समाप्त नहीं होगा। ध्यान में रखना, ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। 21 जन्म के लिए माया के बंधन से। पर कब? ईश्वर की शरण में आने से। ईश्वर की शरण का अर्थ क्या है? तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर रूप से ईश्वर का बनना। समझ है बच्चे? समझदार बनो। लड़ाई जो रण में चलती है, मैदान में चलती है, वो शरण आने से समाप्त होती है। रण समाप्त, लड़ाई का मैदान समाप्त, शरण आए ना। समझ है बच्चे? क्या दिक्कत है शरण आने में, बाप का बनने में? क्या समस्या है बच्चे? तुम ये क्यों नहीं समझते कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? तुमने कहाँ से अपना अस्तित्व बना लिया? किसने बना दिया तुम्हारा अस्तित्व? कैसे आया अस्तित्व? कब आया? क्यों आया? समझ है बच्चे? बात अस्तित्व की है। समझ कर चलो, पूरे पूरे समझदार बनो। अस्तित्व को खो दो। सच्चा ज्ञान यही है, अस्तित्व को खोना। जब तक अस्तित्व नहीं खोता पूरा पूरा, हाँ,
मैं नाम की कोई चीज ही ना बचे। किसी ने गाली दी, निंदा की, अपमान किया, समझ है? कुछ भी नहीं, शांत चित्त एकदम। किसी ने बुरा कहा, शांत चित्त, अस्तित्व ही नहीं है। किसी ने अच्छा कहा, स्तुति की, सम्मान दिया, शांत, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। फर्क पड़ने के लिए जिसका अस्तित्व है वो जाने, मेरा तो है ही नहीं। अच्छा हो या बुरा हो, जिसका है उसको मिल गया, बात समाप्त। बच्चे चेक करो, अस्तित्व की बात है सारी। शरण में आओ। तुम क्यों तुम्हारे बनकर रहे हो? जिसके हो उसके बनो, इसी में भलाई है। सच्चा ज्ञान यही है, सच्चा योग भी यही है, सच्ची धारणा भी यही है और सच्ची सेवा भी यही है। जिसके है उसके बनना। समझदार बनो बच्चे इस बात पर। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन से छूट जाएंगे। शरण आओ बच्चे, मरण टल जाएगा। शरण आओ, बड़ा आनंद आएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के वश हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। समझे बच्चे? यही तो भूत है 5। किसी में क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इरिटेशन, गुस्सा, नाराजगी, उदासी दिखी, रास्ता बदलो, उनके पास नहीं जाना। तुमने हल्का भी उनकी आंखों में देखा ना, वो तुम्हें लग जाता है, तुरंत लग जाता है। इसलिए ऐसे बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए जिनमें भूत है। तुम्हें पता है ना, वो बाहरी भूत जिसके अंदर गया है, उसके पास जाने की कोई हिम्मत करता है? डरते सब, कहीं मुझ में ना आ जाए। वही तो बात कह रहा है, उससे भी खतरनाक ये भूत है सारे। वो तो लक्षण भी दिखाएगा, ये लक्षण भी नहीं दिखाता, पर प्रवेश हो जाता है, पता भी नहीं चलता। इसलिए जब भी कोई उदास, नाराज, डिस्टर्ब है, नहीं जाना, उसके आसपास भी नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना बच्चे। बड़ा कठिन होगा, संभाल करना अपनी, बिल्कुल नहीं जाना। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो ज़रूर सब पतित ठहरे, क्योंकि रावण का राज्य है। 5 विकार सर्वव्यापी है। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक है, नहीं। उनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए हैं। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यह संपूर्ण विकारी है, इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण में लेते हैं। शरणागति होती है ना, अभी सब रिफ्यूजी है तो पुकारते हैं। आत्मा पुकारती है बाप को, बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई है, आप आकर निर्विकारी बनाओ।
एक दो को मारते रहते हैं, इसलिए इन्हों को डेविल भी कहा जाता है। भारत डीटी वर्ल्ड था, मनुष्य यह नहीं जानते। बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी, वह राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे करके बिल्कुल ही पतित बना दिया है। इसलिए कहते हैं अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है, भविष्य देवी देवता बनने के लिए। यह है ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन। बच्चों का धंधा ही है परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना। तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो ज़रूर तुम उनको जानते हो ना, फिर ऐसे कह ना सके कि परमात्मा कहाँ है। अरे आत्मा बोलती है ओ गॉड फादर, आत्माएं पुकारती है परमात्मा को। वह इन आँखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती। यह तो समझ की बात है ना। आत्मा ज्योति स्वरूप है, परमपिता परमात्मा का भी वही रूप है। बाप कहते हैं तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है। कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं, आत्मा को बुलाते हैं। यह तुम अभी समझते हो, बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डेविल्स। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर बाप को आना पड़े ना। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना। सृष्टि बड़ी सुंदर बनी थी, पर क्या हुआ, द्वापर से जैसे तुमने कर्म करना शुरू किया, तुरंत उसका फल आना शुरू हो गया। तुम जो करते गए वो आता गया समय अनुसार। बाप ने ये सब नहीं किया। संगम पर तुमने जो पुरुषार्थ किया उसके आधार से तुम्हें सत और त्रेता मिला, पर द्वापर से तुम्हें फ्री विल है, जो चाहे करो, और तुमने जो किया है वो तुम्हें फल मिलता गया। उसी को कहा जाता है तुम्हारा ड्रामा। मैंने नहीं रचा, मैंने नहीं रचा, तुमने रचा है, तुमने बनाया है। हर घड़ी तुम्हारे हाथ में है, हर घड़ी। पॉसिबिलिटीज बहुत हैं, समझ की बात है। कभी वो मूवी देखना डॉक्टर स्ट्रेंज, हॉलीवुड की मूवी है, पता चलेगा। मल्टी यूनिवर्स दिखाया है, उस कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, बस अनगिनत ड्रामा को समझना, अपने अनंत कल्पों के पार्ट को समझना। एक ही यूनिवर्स में हो रहा है सब, हर कल्प में हो रहा है। बस वहाँ जो कुछ हो रहा है हर बार उसे देखना और समझना। डॉक्टर स्ट्रेंज, बरोबर है, देखना ज़रा कभी समय मिले तो। अभी एडवांस बाबा है, हॉलीवुड का रेफरेंस देता है ज्ञान के लिए। बॉलीवुड भी नहीं, सीधा हॉलीवुड। बच्चे देखो, मैंने ही बनवाई है सारी मूवीज, इसलिए मैं रेफरेंस दिलवा रहा हूँ अभ्यास के लिए, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि इतनी तेज नहीं है कि उसे समझाकर वो समझ सके। इसलिए तो एनिमेशन बनाने पड़ते हैं, वीडियो ऑडियो मिक्स करके मूवी बनानी पड़ती है। समझ है बच्चे, समझदार बनो पूरे पूरे।
तुम चिंतन करो। तुम जो द्वापर से करते आए होता गया। तुम राजा हो अपने मन के, मुझ पर नहीं धकेलना इस ड्रामा को। मैंने कुछ नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें परमिशन दी है कि आप भी ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए जा सकते हो। तुम आए, तुम्हारे मन में जो आया करते गए। तुम्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं था, अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं था। अच्छा किया अच्छा मिला, बुरा किया बुरा मिला। मेरा दोष कहाँ पर है इसमें? मेरा दोष कहाँ है? तुम्हें समझ होनी चाहिए कर्मों की हर रूप से। समझदार बनो बच्चे, समझ कर चलो। बाबा कहते हैं मैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ। बाबा तो स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो ज़रूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वह कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ या ओ गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी बुलाते नहीं हैं, क्योंकि है ही सुखी। दुख में सभी याद करते हैं, आत्मा ही याद करती है। शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तन है तब तक सुख और दुख दोनों रहेंगे, दोनों रहेंगे। तुम एक की मांग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। किसी न किसी रूप से दोनों रहेंगे। ये कोई सतयुग नहीं सदा सुख के लिए, या फिर सदा दुख यहाँ मिले, ऐसा कोई घोर अति घोर कलयुग नहीं है। कभी सुख कभी दुख। समझे बच्चे, समझदार बनो। जो भी है मौज करो, सुख में भी मौज करो, दुख में भी मौज करो। मौज इन दोनों से परे, दोनों से परे। समझ कर चलो, पूरे पूरे समझदार बनो। मजा आएगा, आनंद आएगा। कभी तुम कहीं खेलने जाते हो वाटर पार्क में, खेलते खेलते गिर जाते हो, दुख हुआ, दर्द हुआ, पर उस घड़ी तुम्हारे साथी सहयोगी भी जोर से हंसते, तुम भी हंसने लगते हो। है ना मौज? दर्द हो रहा है लेकिन जोर जोर से हंस रहे हो, सभी हंस रहे हैं। तो दुख में भी मौज है, मौज परे है। समझ कर चलो। तो सुख दुख यहाँ कायम है, इससे दूर भाग नहीं सकते बच्चे। और सिर्फ सुख की मांग नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। शरीर नहीं है तो आत्मा सुख दुख से न्यारी है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते हैं। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय। रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं, क्योंकि पवित्र नहीं रहते। राखी बंधवाते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं, इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी है पवित्रता की निशानी। विकारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे। पवित्र बनने से 21 जन्म राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ। अभी तुम पुजारी हो, देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्का खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है परमपिता परमात्मा की।
मम्मा ने भी ली है, इस बाबा ने भी शरण ली है शिव बाबा की। उनको तो अपना शरीर है नहीं, उनका नाम ही है शिव। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं है, मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। 84 नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह है बेहद का ड्रामा, इसे मनुष्य को ही तो जानना है। तुम जानते हो गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह वर्षा फिर माया रावण ने छीन लिया। अब फिर माया पर जीत पानी है, माया जीते जगत जीत। रावण से हार खाई तो डेविल बने, अब डीटी यानी देवता बनना है। कांटे को कली, कली को फिर फूल बनाना है। माया का तूफान आने से कलियाँ व फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारकती दे देते हैं। यह समझने की बात है ना। अंगे अखरे यानी तिथि तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है। तब तो ओ गॉड फादर कह याद करते हैं ना। यह नॉलेज बड़ी भारी है समझने की। तुम बच्चे समझते हो, सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, उनको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, वर्षा मिलना है बाप से। बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं, फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत एक ही गॉड फादर को कहा जाता है, उनका यह है सत्संग। सत का संग तारे, अभी विनाश होना है। सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ। हम विषय सागर में डूबे हुए हैं तो बाप को आना पड़े। बच्चे कहते तो हो कि नैया मेरी पार लगाओ ओ भैया, पर वापस तुम ही चलाते हो, मुझे चलाने ही नहीं देते हो नैया। अजीब बात है। फिर कहते क्यों हो नैया मेरी पार लगाओ ओ मेरी मैया? समझ है बच्चे, बाप को कहते हो तो बाप को चलाने दो ना नैया। तुम क्यों डिसाइड करते हो आज नाश्ते में क्या खाना है, आज लंच में क्या बनाना है, आज कौन सा कपड़ा पहनना है, आज कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है? तुम क्यों डिसाइड करते हो? कितनी मुरलियाँ करनी है, कितना योग करना है, कितनी ड्रिल, कितना सकाश करना है, तुम क्यों डिसाइड करते हो? इसका अर्थ क्या है? नैया तुम चला रहे हो। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को, जब तक बाप के हाथ में नहीं देते पार नहीं लगाई जाएगी। कितनी भी कोशिश करो अपने से, तो बाप को आना पड़े। शांति धाम सुख धाम ले जाने। आधा कल्प है सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। यह भारत बिल्कुल ही पतित भोगी हो गया है। योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। ईश्वर के साथ योग लगाकर पद पाना है, सो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला है ज्ञान का सागर। मनुष्य ज्ञान सागर नहीं होता। यह यानी बाबा अपने को ज्ञान सागर नहीं कहते। तुम अभी मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो।
ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टरी का नॉलेज स्टूडेंट्स हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो, सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रारब्ध पालेंगे, बाप निर्वाण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा ले लेते हो। इस नॉलेज से तुम 100 देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म कितना समय दुख और सुख का वर्षा मिलता है वह भी सब तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम विकर्माजीत राजा बन जाएंगे। विकर्माजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ, फिर विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। विकर्माजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते हैं, विकर्माजीत का संवत भूल गए हैं। यह है पढ़ाई। देखो मुरली भी कितना ट्रैवल यानी यात्रा करती है, नहीं तो गोप गोपियों को मुरली कैसे पहुँचे। टेप्स भी जाती हैं, सब सेंटर्स टेप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। इसके लिए ही गायन है कि गोपियाँ तड़पती थी। बाप कहते हैं मैं तो आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा न सके। हीरे जवाहरों के महल में रहते हैं, यहाँ तो सोना कितना महंगा है, वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरो की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं, सिर्फ पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है, इनको किनारे कर दो। बहुत है जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है, जैसे बंदरी का मोह होता है ना, ऐसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की बात नहीं है, यह बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया है। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते
धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। 2 नंबर, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दग्ध कर विकर्माजीत बनना है। वरदान है, कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति में रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं, सेवा के निमित्त यह कर रहा हूँ, तो सेवा आपके पास स्वतः आएगी और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी, तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन है, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। अच्छा, ओम शांति। आप सभी बच्चों के लिए ओम शांति। ओम शांति।